कहानी की शुरुआत घने जंगल के दृश्य से होती है। तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक हनुमान जी को महसूस होता है कि झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ है। वे सावधानी से धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे झाड़ियां हटाते हैं, एक राक्षस उन पर हमला करने के लिए झपट पड़ता है, लेकिन उसके पैर में रस्सी का फंदा फंसा हुआ होता है। हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं और अपनी गदा उठाकर उस पर वार करने ही वाले होते हैं। तभी राम जी उन्हें रोक देते हैं। यह देखकर लक्ष्मण जी भी धनुष उठाकर उस राक्षस पर बाण चलाने लगते हैं, लेकिन राम जी अपने हाथों से उनका बाण भी रोक लेते हैं। हनुमान जी आश्चर्य से पूछते हैं, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? राम जी शांत स्वर में कहते हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इसके बाद राम जी बिना हथियार के उस राक्षस के पास जाते हैं और उसके पैर में फंसा जाल खोल देते हैं। फिर वे उससे कहते हैं, जाओ, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और न ही तुम्हारे पुत्र को। राम जी की यह बात सुनकर वह राक्षस और उसका पुत्र वहां से चुपचाप चले जाते हैं। हनुमान जी राम जी से पूछते हैं, प्रभु आपको कैसे पता चला कि वहां उसका बच्चा भी है? राम जी शांत भाव से कहते हैं, अगर मुझे यह पता भी ना होता तब भी मेरा व्यवहार ऐसा ही रहता। उन्हें सहायता की जरूरत थी, इसलिए उनकी मदद पूछते हैं, लेकिन प्रभु राक्षस तो आपके शत्रु होते हैं। राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा कोई शत्रु हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए। मारने से बड़ा काम किसी को बचाना होता है। जब आप किसी को मारते हो तो उसके साथ उन लोगों को भी दुख मिलता है जो उस पर निर्भर होते हैं। कुछ देर बाद तीनों ऋष्यमुख पहुंच जाते हैं। वहां हनुमान के साथियों को देखकर लक्ष्मण जी तुरंत सावधान हो जाते हैं और अपना धनुष उठाकर बाण तान लेते हैं। तभी हनुमान जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, चिंता मत कीजिए, ये सब मेरे मित्र हैं। इसके बाद सभी लोग महाराज सुग्रीव के सामने पहुंचते हैं। हनुमान जी उन्हें बताते हैं, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैंने इन मनुष्यों की परख की है। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई खतरा है। ये अयोध्या के राजकुमार राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं और हमारे मित्र हैं। यह सुनकर महाराज सुग्रीव कहते हैं, यह निर्णय केवल तुम नहीं कर सकते हनुमान, यह देखना मेरा काम है कि इनके साथ क्या करना है। इतना कहते ही उनके संकेत पर वानर सैनिक राम और लक्ष्मण को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसी समय एक सैनिक संदेह से कहता है, जो अपने लोगों के काम नहीं आए वह हमारे क्या काम आएंगे, और क्या तुम्हें इनकी मीठी मीठी बातों पर भरोसा है? तभी महाराज सुग्रीव राम और लक्ष्मण से पूछते हैं, आखिर तुम दोनों हो कौन? इसके बाद सैनिक उन्हें पूछताछ के लिए अंदर ले जाते हैं। उधर जामवंत काका हनुमान जी के पास आकर पूछते हैं, हनुमान जंगल में ऐसा क्या हुआ था? तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। हनुमान जी जामवंत काका से पूछते हैं, काका आप ही बताइए, आखिर मुझ में ऐसा क्या बदल गया है? काका हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हनुमान यह समय ही सुग्रीव राम और लक्ष्मण से पूछें। फिर सुग्रीव राम जी से पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम्हें सहायता के लिए वानरों का ही क्यों सहारा चाहिए? अपने बिरादरियों से मदद क्यों नहीं मांगते? राम जी उत्तर देते हैं, महाराज जैसे आप वन में रहते हैं वैसे ही हम भी वनवासी हैं। अपने ही राज्य से निर्वासित होकर हम अपनों से मदद कैसे मांग सकते हैं? हमें आपकी उदारता और सच्ची मित्रता की जरूरत है। तभी लक्ष्मण भावुक होकर कहते हैं, नहीं भैया, इनके सामने अपना सिर मत झुकाइए। मैं आपके साथ रहूंगा और माता सीता को खोजने में आपकी मदद करूंगा। राम और लक्ष्मण के इस गहरे भाईचारे को देखकर महाराज सुग्रीव भी अपने बड़े भाई बाली की कहानी। महाराज सुग्रीव राम जी से कहते हैं, प्रभु जिस वनवास का दुख मैं झेल रहा हूं उसका कारण मेरा ही बड़ा भाई बाली है। अब हम देखते हैं महाराज सुग्रीव के बीते समय को। उस समय उनके सामने एक विशाल और मायावी राक्षस प्रकट होता है। वह राक्षस बाली को चुनौती देता है और कहता है, यदि तुम हार गए तो तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य मेरा हो जाएगा। बाली अपनी वीरता दिखाते हुए तुरंत उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ता है जैसा कभी पहले देखा या सुना नहीं गया। मायावी राक्षस पेड़ों को छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह तोड़ते हुए उन पर प्रहार करता है। बाली भी प्रतिशोध में पेड़ों को ऐसे तोड़ते हैं मानो वे केवल धूल के ढेर हों। लंबे समय तक यह संघर्ष चलता रहता है, लेकिन अंत में एक क्षण ऐसा आता है जब मायावी राक्षस को समझ आ जाता है कि वह बाली का सामना नहीं कर सकता।
वह पीछे हटता है और वहां से भागने लगता है। कहानी के अंत में वह राक्षस एक गुफा में जाकर छिप जाता। अगर उस दिन बाली और उनके भाई खुशी खुशी जीत के साथ लौट जाते तो शायद ये हालात नहीं बनते। लेकिन बाली किसी की सलाह नहीं मानते और उस मायावी राक्षस को जड़ से समाप्त करने के लिए अकेले गुफा के अंदर चले जाते। वह गुफा में कहां गए और क्या हुआ, कोई नहीं जान पाया। कई वर्षों तक उनका इंतजार किया गया, पर वे वापस नहीं आए। इसी कारण सुग्रीव जी को राज्य संभालने का निर्णय लेना पड़ा और उन्हें महाराज बनाया गया। कुछ समय बाद बाली फिर लौट आए, लेकिन पहले जैसे नहीं। उनका स्वरूप और व्यवहार बदल चुका था। अब वे अपने भाई जैसे नहीं, बल्कि एक भयानक दानव के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराज सुग्रीव गंभीर स्वर में बताते हैं, वह अपनी पूरी पहचान गुफा में खो चुका था। बाली ने मुझ पर राज्य हड़पने का आरोप लगाया, मुझे बंदी बना लिया और मुकुट छीनकर स्वयं साम्राज्य का महाराज बन बैठा। इतना ही नहीं, उसने मेरी धर्मपत्नी को भी मुझसे छीना। सुग्रीव की आंखों में पीड़ा झलकती है। वे धीरे से कहते हैं, मेरी पत्नी का नाम रूमा है। मैं अपनी जीवन संगिनी के सामने पीठ दिखाकर भागने वाला कायर बन गया, लेकिन आप मेरे जैसे कमजोर नहीं हैं। आप अपने धर्म पत्नी को पाने के लिए धरती का सीना भी चीर देंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए था? तभी जामवंत काका हस्तक्षेप करते हैं और राज सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव महाराज, प्रभु श्री राम बाली को परास्त करके हमें अपने घर लौटने में मदद करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसी बीच एक वानर सैनिक संदेह से कहता है, हनुमान, क्या आपको बाली की शक्ति का अंदाजा नहीं है? हमारे अपने महाराज भी उससे हार चुके हैं। यह साधारण मानव उसके सामने क्या कर पाएगा? इनके पास न तो कोई विशेष अस्त्र है, न ही कोई बड़ा शस्त्र। ऐसे में वह उसके विनाश का सामना कैसे करेंगे? सभी की निगाहें राम जी पर टिक जाती हैं। महाराज सुग्रीव भी गंभीर होकर कहते हैं, देखो, जो तुम दिखाई देते हो वही लगते हो, एक साधारण मानव। ऐसे में आप हमारी मदद कैसे करोगे? श्री राम जी अपना धनुष उठाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से बाण छोड़ते हैं। वह बाण जंगल की ओर उड़ता है, घने पेड़ों के बीच से गुजरता है, रास्ते में रोशनी फैलाता है और पेड़ों और झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ क्षण बाद वह बाण वापस लौटता है और सीधे एक पेड़ पर लटके हुए चित्र के पास जाकर रुकता है। चित्र में महाराज सुग्रीव और उनकी धर्मपत्नी रूमा की तस्वीर दिखाई देती है। यह देखकर सुग्रीव कहते हैं, इनको आभूषण दिखाओ। वानर सैनिक तुरंत आभूषण लेकर आते हैं। राम जी और लक्ष्मण उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं, यह आभूषण तो मैया सीता की पायल है, यह आपको कैसे मिली? हनुमान जी बताते हैं, यह पायल मुझे मिली। घने बादलों के ऊपर एक विमान में स्त्री की पुकार सुनकर मैं ऊपर गया, लेकिन उन बादलों की ऊंचाई तक मैं नहीं पहुंच सका। बाद में यह पायल पेड़ों की शाखाओं पर लटकी हुई मिली। राम जी जिस उम्मीद को खो चुके थे, वह अब हनुमान जी की सहायता से फिर से जीवित हो जाती है। राम जी हनुमान जी की ओर देखते हुए कहते हैं, हनुमान, तुमने मुझे आशा दी, इसके लिए धन्यवाद। सुग्रीव जी बताते हैं, इसका अपहरण एक महारक्षक ने किया है, उसका नाम रावण है। उसने ही माता सीता का अपहरण किया है। यह सुनकर श्री राम जी क्रोध से कहते हैं, यदि वही रावण है जिसने सीता को छीना, तो उसका अंत मेरे हाथों होगा। और इस तरह यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले रोमांचक एपिसोड में फिर मिलेंगे।